तो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे गॉस प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये गॉस प्रमेय। ये पेपर में लगभग 90% आती है गॉस प्रमेय। आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। गॉस प्रमेय सबसे पहले इसका कथन पूछा जाएगा। कथन में आपको भाषा ऐसी बता देता हूँ, लेकिन स्टेटमेंट क्या है उसको सुन लो। इस कथन क्या है इसका, किसी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ हो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये है गॉस प्रमेय। मतलब कोई बंद पृष्ठ ले लिया आपने, है ना, तो उससे निकलने वाला जो टोटल वैद्युत फ्लक्स है φE, वैद्युत फ्लक्स को अपन φE से डिनोट करते हैं, और वो किसके बराबर होता है, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब ये हमें सिद्ध करना है। ये स्टेटमेंट है। भाषा आप लिख लेना जो मैंने बताई है, कि भाषा ये है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये है भाषा, और ये हमें प्रूव्ड करना है, ये प्रूव्ड करना है। तो यहाँ पे हम उपपत्ति चालू कर देते हैं। ये उपपत्ति चालू कर देते हैं। उपपत्ति में ध्यान से देखना। सबसे पहले हम एक गोले की कल्पना करते हैं कि माना O केंद्र वाला एक गोला है, ठीक है, जिसके केंद्र, जिसकी त्रिज्या मान लो, जिसकी त्रिज्या r है, तथा पृष्ठ पर कोई बिंदु P है। पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, ये हमने मान लिया। तो पृष्ठ पर यदि कोई बिंदु P है, इस प्रकार से देखो, ये हमने गोला बना लिया, ये यहाँ पर केंद्र ले लिया, और मान लो केंद्र पर +q आवेश है, इसकी रेडियस हमने r दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु P है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P है। तो P पर तीव्रता क्या होगी, तब P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगी तीव्रता, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये तीव्रता का सूत्र है, आपको पता है ये तीव्रता होती है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम क्या करते हैं, एक गोले के एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, एक टुकड़े की कल्पना करते हैं। वो अल्पांश का नाम हम ds देते हैं, जिसकी दिशा इसी साइड को है, पूरा गोला इसी साइड को आ रहा है, मान लीजिए ये दिशा है, और इसके केंद्र से क्या निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है। ये हमने अल्पांश माना हुआ है इसलिए ऐसा दे दिया। और फ्लक्स मान लीजिए सीधा इस प्रकार से निकल रहा है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और ये जो अल्पांश है इसकी भी डायरेक्शन इसी साइड है। मतलब दोनों की, ds की भी इसी साइड है और विद्युत क्षेत्र की भी इसी साइड है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। ये हमने यहाँ पर मान लिया, और ये गोले की कल्पना की हुई है। तो ये अल्पांश जो ds लिया है, तो अल्पांश से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र भी, विद्युत फ्लक्स भी अल्प ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि गोले के अल्पांश ds की कल्पना करें, तब इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, निकलने वाला फ्लक्स, अब ds लिया तो फ्लक्स भी dφE होगा, d लग के होगा, जो कि क्या होता E इंटू ds cos थीटा। अब यहाँ cos थीटा इसलिए आया क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच कोई ना कोई कोण अवश्य बनेगा, तो यहाँ पर इसलिए cos थीटा लिया गया है, ठीक है। और ये अदिश राशि इसलिए cos थीटा इसके साथ आता, सदिश होता तो साइन आता, ये आप जानते हैं। तो ये अदिश राशि है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देते हैं कि यहाँ पर थीटा के बारे में थोड़ा सा बताना है, तो बता दो कि थीटा E तथा ds के बीच का कोण है, और एक चीज़ और यहाँ पे दिखा देते हैं कि यदि E तथा ds की डायरेक्शन समान है, E तथा ds समान दिशा में है, तब थीटा बराबर 0 होगा कि नहीं, क्योंकि भाई दोनों समान दिशा में, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, तो थीटा बराबर 0 रखो। तो यहाँ पर क्या आएगा, dφE बराबर cos 0 आएगा, इधर पे cos 0 का मान 1 होता है, तो हम सीधा ये लिखेंगे E इंटू ds,
क्योंकि यहाँ पर यदि थीटा का मान 0 है तो 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1। मैं एक स्टेप और बढ़ा सकता था 0 लिख के, लेकिन आप समझ जाइए cos 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता, E इंटू डी एस बस बचेगा ओनली। अब हम क्या करते हैं कि टोटल फ्लक्स निकाल देते हैं। तब संपूर्ण गोले से निकलने वाला कुल फ्लक्स, संपूर्ण गोले से निकलने वाला, अभी अल्पांश से निकलने वाला निकाला था, निकलने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स क्या होगा, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे, E इंटू डी एस, इसका मतलब है गोला, ठीक है, ये हमने ले लिया। E का वैल्यू रख दो जो समीकरण 1 में है, और यहाँ पर फाई E बस आएगा ओनली, तो E का वैल्यू रखेंगे, और E के साथ S तो है नहीं, E का वैल्यू ऐसे रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये E का वैल्यू रख दिया और ये ds का हमने कर दिया, ठीक है। अब ये जो ds है यहाँ पर, ये हम जानते हैं कि ये ds छोटा सा टुकड़ा था और हमने समाकलन लगा दिया, तो पूरा गोला हमें चाहिए, तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा ये। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो ds है इसका मान 4 पाई R स्क्वायर है, क्योंकि हम जानते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आएगा फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और इसका वैल्यू हम रख देते हैं 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और यहाँ R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा। ये हमारी गाउस प्रमेय है। Q बच रहा है देखो, और एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, यही हमें लाना था, प्रूव्ड। तो बच्चों ये बहुत सिंपल सा था, जिसमें हमें गोले की कल्पना करनी थी। कई बुक्स में गोला ना होके ये कुछ ऐसे रहता है, इसका मतलब ये होता कि हम ज़रूरी नहीं गोला ही ले, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी चेंज हो जाती है यदि ऐसी चीज़ें बन लेते हैं, लेकिन गोले के लिए ज़्यादा बेटर है, सरल तरीका है यदि बच्चों के लिए, तो गोला बहुत अच्छा है। धन्यवाद। नमस्ते बच्चा पार्टी।